क्या कभी तुम्हें यह अजीब सा एहसास हुआ है कि तुम सही करने की कोशिश कर रहे थे, फिर भी चीजें बिगड़ती चली गईं और मन में एक सवाल रह गया कि गलती आखिर कहां हुई? लोग कहते हैं हालात खराब थे, समय ठीक नहीं था, किस्मत ने साथ नहीं दिया। लेकिन अगर जरा ठहर कर देखा जाए तो परेशानी वहां से शुरू नहीं हुई थी जहां हम उसे पकड़ते हैं। वह तो बहुत पहले, बहुत भीतर एक छोटे से चुनाव से जन्म ले चुकी थी, जिसका उस समय कोई शोर नहीं था। यही कारण है कि जीवन कई बार बिना चेतावनी के झटका देता है और इंसान हैरान रह जाता है कि यह सब अचानक कैसे हो गया। अचानक कुछ भी नहीं होता, लेकिन यह बात समझ में तब आती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। सोचो, जब तुम कोई छोटा सा समझौता करते हो, अपने ही भीतर के असहज सच से आंख चुराते हो, तब क्या होता है? उस पल कुछ नहीं बिगड़ता, उलटे सब ठीक ठाक चलता हुआ लगता है। यही सबसे खतरनाक हिस्सा है, क्योंकि मन वही राहत की सांस ले लेता है। पर क्या तुमने गौर किया है कि वही छोटा सा समझौता धीरे धीरे आदत बन जाता है, और आदत एक दिन पहचान। तब इंसान खुद को सही ठहराने लगता है, दूसरों को दोष देने लगता है, और भीतर कहीं एक बेचैनी पलती रहती है जिसे शब्द नहीं मिलते। यह बेचैनी यूं ही नहीं आती, यह किसी अधूरे हिसाब की दस्तक होती है जिसे हम सुनना नहीं चाहते। कई लोग मेहनत करते हैं फिर भी टूट जाते हैं, कई लोग चालाकी करते हैं फिर भी बच निकलते हुए दिखते हैं। यहीं पर मन भ्रम में पड़ता है और सोचता है कि जीवन में कोई नियम नहीं, सब मनमानी है। लेकिन अगर ऐसा होता तो रात को अकेले में आंखें क्यों खुल जाती? क्यों वही चेहरे, वही फैसले, वही पल लौट लौट कर सामने आ जाते हैं? बाहर से जीत जैसा दिखने वाला बहुत कुछ भीतर हार की तरह क्यों चुभता है? शायद इसलिए क्योंकि कुछ ऐसा है जो शोर नहीं करता, घोषणा नहीं करता, बस चुपचाप जमा होता रहता है, और इंसान को लगता है कि सब ठीक है, जबकि असल में सब दर्ज हो रहा होता है। यह दर्ज होना बाहर की किसी अदालत में नहीं होता, न किसी दूसरे इंसान के सामने। यह तो उसी जगह होता है जहां तुम खुद से झूठ नहीं बोल सकते। यही वजह है कि जब हालात पलटते हैं तब सवाल दूसरों से नहीं, खुद से उठते हैं। अगर मैंने वह किया होता तो, अगर उस दिन रुक गया होता तो, ये सवाल यूं ही नहीं आते। ये इस बात का संकेत होते हैं कि जीवन ने कुछ वापस दिखाना शुरू कर दिया है। और मजे की बात यह है कि उस समय भी वह पूरी बात नहीं कहता, बस इशारा करता है ताकि तुम अभी भी जाग सको। शायद इसीलिए कुछ अनुभव इतने असहज होते हैं, क्योंकि वे सजा नहीं होते, संकेत होते हैं। संकेत कि अभी सब खत्म नहीं हुआ, अभी भी देखने का मौका है। लेकिन देखने के लिए रुकना पड़ता है, और रुकना मन को पसंद नहीं। मन चाहता है जल्दी से कोई नया कारण, कोई नई दौड़, कोई नया बहाना। पर भीतर कहीं एक आवाज कहती रहती है कि जिस जगह से तुम भाग रहे हो वहीं कुछ अधूरा पड़ा है, और जब तक वह अधूरा अधूरा है तब तक जीवन आगे बढ़ता हुआ भी भीतर से अटका रहता है, उसी अटके हुए बिंदु की ओर जहां से यह सारा सिलसिला बिना शोर के शुरू हुआ था। और वही अटका हुआ बिंदु धीरे धीरे भारी होने लगता है, जैसे कोई बोझ जिसे तुम उठाए चल रहे हो, लेकिन मानने को तैयार नहीं कि वह मौजूद है। शुरुआत में उसका वजन महसूस नहीं होता, क्योंकि मन कहता है कि सबके साथ ऐसा होता है, यह तो सामान्य है। पर क्या तुमने ध्यान दिया है कि कुछ बोझ समय के साथ हल्के नहीं होते, वे चुपचाप शरीर और सोच का हिस्सा बन जाते हैं। इंसान हंसता रहता है, काम करता रहता है, आगे बढ़ता हुआ दिखता है, लेकिन भीतर एक खिंचाव बना रहता है, जैसे कोई अदृश्य रस्सी पीछे की ओर खींच रही हो। सवाल यह नहीं कि वह रस्सी क्यों है, सवाल यह है कि तुम उसे कब से नजरअंदाज कर रहे हो। कभी कभी जीवन तुम्हें ऐसी स्थिति में डाल देता है जहां कोई बड़ा नुकसान नहीं होता, फिर भी मन शांत नहीं होता। बाहर से सब सही लगता है, पर भीतर कुछ ठीक नहीं बैठता। ऐसे में लोग कहते हैं समय खराब चल रहा है, या मन ज्यादा सोच रहा है,
लेकिन क्या यह सिर्फ सोच है या वह हिसाब जो अभी पूरा नहीं हुआ? अगर यह सिर्फ सोच होती तो वह हर बार उन्हीं फैसलों, उन्हीं शब्दों, उन्हीं चुप्पियों पर क्यों लौटती? मन इतना दोहराव पसंद नहीं करता जब तक कि उसे मजबूर न किया जाए, और यह मजबूरी अक्सर वहीं से आती है जहां हमने कभी कहा था कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे। समस्या यह नहीं कि इंसान गलती करता है, समस्या यह है कि वो गलती के बाद खुद को धोखा देने लगता है। वो अपने ही भीतर एक तर्क खड़ा करता है ताकि आईने में देखने की जरूरत न पड़े। यही तर्क धीरे धीरे आदत बन जाता है, और आदत एक दिन सुरक्षा कवच। फिर जब जीवन कोई झटका देता है तो वही तर्क टूटता है, और इंसान को पहली बार एहसास होता है कि वो जिस चीज से खुद को बचा रहा था वही असल में उसे कमजोर कर रही थी। यह एहसास अचानक आता है, लेकिन इसकी तैयारी बहुत पहले से चल रही होती है। तुमने देखा होगा कुछ लोग छोटी छोटी बातों पर भी बेचैन हो जाते हैं, जबकि बाहर से उनका जीवन स्थिर दिखता है, और कुछ लोग बड़े नुकसान के बाद भी शांत दिखते हैं, जैसे भीतर कुछ साफ हो गया हो। फर्क हालात का नहीं होता, फर्क उस जगह का होता है जहां इंसान ने खुद से ईमानदारी की थी या नहीं। क्योंकि जब भीतर कुछ छिपा नहीं होता तब बाहर की चोटें भी उतनी गहरी नहीं जाती, लेकिन जब भीतर ही कुछ दबा हुआ हो तब हल्की सी हवा भी तूफान बन जाती है। शायद इसलिए जीवन कभी कभी छोटी बातों पर बड़ा सबक दे देता है। यहीं से एक और अजीब सवाल उठता है, अगर सब कुछ यूं ही चलता रहता है तो फिर बदलाव आता कहां से है? क्या वह बाहर की किसी घटना से आता है या भीतर की किसी स्वीकारोक्ति से? क्योंकि अक्सर देखा गया है कि घटना तो बस दरवाजा खटखटाती है, भीतर जो छिपा होता है वही बाहर निकल आता है, और जब वो बाहर आता है तब इंसान या तो और तेजी से भागता है या पहली बार ठहर कर देखता है। यही वह पल होता है जहां से आगे का रास्ता तय होता है, बिना शोर के, बिना घोषणा के, उसी दिशा में जहां यह सवाल अभी अधूरा ही रहना चाहता है। और यही अधूरा सवाल धीरे धीरे मन के बीचों बीच बैठ जाता है, बिना शोर किए, बिना नाम लिए। इंसान बाहर की दुनिया में व्यस्त रहता है, फैसले लेता है, योजनाएं बनाता है, आगे बढ़ने की कोशिश करता है, बाहर की दुनिया में कहा, लेकिन भीतर कहीं एक हल्की सी खटास बनी रहती है, जैसे कुछ ऐसा है जो हर काम के साथ घुला हुआ है फिर भी साफ दिखाई नहीं देता। यह खटास तब और गहरी हो जाती है जब इंसान खुद से कहता है कि सब ठीक है, जबकि उसे पता होता है कि सब ठीक नहीं है। यही वह क्षण है जहां मन और जीवन के बीच दूरी बनने लगती है, और यह दूरी धीरे धीरे थकान का रूप ले लेती है। तुमने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग बिना ज्यादा काम किए भी थके हुए लगते हैं, और कुछ लोग बहुत कुछ सहकर भी स्थिर रहते हैं? फर्क शरीर का नहीं होता, फर्क उस बोझ का होता है जिसे कोई ढो रहा है या छोड़ चुका है। जो बोझ पहचाना नहीं गया वह सबसे भारी होता है, क्योंकि उसका वजन समझ में नहीं आता। इंसान सोचता है कि थकान हालात से है, उम्र से है, जिम्मेदारियों से है, लेकिन भीतर कहीं एक आवाज पूछती रहती है, क्या सच में? अगर ऐसा होता तो जिम्मेदारियां बदलते ही मन क्यों नहीं बदल जाता? धीरे धीरे एक और बात साफ होने लगती है कि जीवन तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता, वो जल्दबाजी नहीं करता, वो इंसान को मौका देता है, बार बार अलग अलग रूपों में, कभी किसी रिश्ते के जरिए, कभी किसी असफलता के जरिए, कभी किसी अजीब सी बेचैनी के जरिए। हर बार संकेत हल्का होता है, लगभग नजरअंदाज करने लायक, और इंसान यही करता है, नजरअंदाज। क्योंकि जब तक चोट गहरी ना हो मन मानने को तैयार नहीं होता कि कुछ गड़बड़ है। पर क्या यह संभव है कि वही हल्के संकेत मिलकर एक दिन भारी अनुभव बन जाते हो? यहां एक सूक्ष्म सा खेल चलता है। इंसान सोचता है कि अगर कुछ गलत किया भी है तो वह बहुत छोटा था, उसका असर क्या होगा? यही सोच उसे राहत देती है, लेकिन यही राहत धीरे धीरे नींद बन जाती है, और नींद में किया गया हर कदम जागने पर भारी लगता है।
तब इंसान पूछता है, ये सब मेरे साथ ही क्यों? यह सवाल बाहर की दुनिया से पूछा जाता है, लेकिन उसका जवाब कहीं बाहर नहीं होता। जवाब वहीं छिपा होता है जहां इंसान ने कभी खुद से कहा था, चलो इस बार छोड़ देते हैं। समय के साथ यह छोड़ना आदत बन जाता है। इंसान टालना सीख लेता है खुद को, अपने भीतर उठने वाले सवालों को, उस असहज एहसास को जो सच के करीब ले जाता है। पर जीवन टालना नहीं सीखता, वह बस नोट करता रहता है, बिना टिप्पणी के, बिना प्रतिक्रिया के। और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि जब प्रतिक्रिया आती है तब इंसान को लगता है कि यह अचानक हुआ। पर अचानक कुछ भी नहीं होता, बस वह क्षण आता है जब नोट किया हुआ सब सामने रख दिया जाता है। और जब वह सब सामने आता है तब भी जीवन पूरी बात एक साथ नहीं कहता। वह बस इतना दिखाता है कि अब देखना जरूरी हो गया है। यही वह बिंदु है जहां इंसान या तो और सख्त हो जाता है या थोड़ा नरम, और इसी नरमी में कुछ बदलने की संभावना जन्म लेती है, उसी संभावना की तरफ जहां यह सफर बिना रुके, बिना घोषित मोड़ के आगे खिसकता चला जाता है। और यही वो नरमी है जिससे मन सबसे ज्यादा डरता है, क्योंकि नरम होते ही बहाने काम करना बंद कर देते हैं। तब इंसान को पहली बार यह दिखने लगता है कि समस्या बाहर की नहीं थी, बस बाहर ने उसे उभार दिया। अब तक जो कुछ होता रहा वह सिर्फ संकेत थे, हल्की हल्की दस्तकें, जिन्हें मन शोर कहकर टालता रहा। लेकिन जब भीतर कुछ पिघलता है तब उन दस्तकों की आवाज साफ सुनाई देने लगती है। यह सुनना सुखद नहीं होता, क्योंकि इसमें कोई और दोषी नहीं दिखता, और जहां दोषी कोई और न हो वहां जिम्मेदारी अपने आप सामने खड़ी हो जाती है। यहीं से असली बेचैनी शुरू होती है। अब तक जो थकान थी वह हालात की लगती थी, अब जो थकान है वह खुद से छिपाने की मेहनत की है। इंसान समझने लगता है कि लगातार आगे बढ़ने के बावजूद भीतर क्यों खालीपन बना रहा, क्यों हर उपलब्धि के बाद भी संतोष पूरा नहीं होता, क्योंकि जो अधूरा था वो बाहर की चीजों से नहीं जुड़ा था, वो उस तरीके से जुड़ा था जिससे इंसान ने चीजें की, चुना, छोड़ा और फिर खुद को समझाया कि यह सब जरूरी था। यहां एक और भ्रम टूटता है। लोग सोचते हैं कि बड़े फैसले ही जीवन की दिशा बदलते हैं, लेकिन अक्सर दिशा छोटे छोटे समझौतों से बदलती है। वे समझौते जिनका कोई गवाह नहीं होता, कोई तालियां नहीं बजती, कोई विरोध नहीं करता, बस एक हल्की सी आवाज होती है जो कहती है यह ठीक नहीं है, और इंसान कहता है चलने दो, यही चलने दो। धीरे धीरे जीवन में चलने लगता है। फिर जब जीवन उल्टा चलाता है तो इंसान हैरान रह जाता है। धीरे धीरे यह भी साफ होने लगता है कि जीवन दंड देने में उतना रुचि नहीं रखता जितना दिखाने में। वह बार बार आईना सामने रखता है, लेकिन इंसान या तो उसे धुंधला मान लेता है या चेहरा फेर लेता है, पर आईना वही रहता है। यही वजह है कि कुछ अनुभव बार बार लौटते हैं, चेहरा बदलकर, परिस्थिति बदलकर। इंसान सोचता है कि यह नया संकट है, नई परेशानी है, जबकि असल में यह वही पुराना सवाल है जो अलग भाषा में पूछा जा रहा है। और जब यह सवाल बार बार आता है तब भीतर कहीं एक थकान जन्म लेती है, भागते भागते थक जाने की थकान। यह थकान डराती है, क्योंकि इसमें कोई रोमांच नहीं, कोई नयापन नहीं, इसमें सिर्फ सच्चाई का सूखा स्वाद होता है। लेकिन यही वह स्वाद है जो इंसान को रोकता है। रोकना कठिन है, क्योंकि रुकते ही सब सामने आ जाता है। पर शायद अब रुकना, टालना और भी महंगा पड़ने लगा है। यहीं से कुछ बदलने की संभावना फिर सिर उठाती है। कोई बड़ा संकल्प नहीं, कोई घोषणा नहीं, बस इतना कि इस बार भागने से पहले देखा जाए। यही छोटा सा देखने का क्षण आगे की पूरी दिशा को छूने लगता है, उसी दिशा में जहां सवाल अभी भी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन अब उससे आंख मिलाने की हिम्मत बनने लगी है। और आंख मिलाने की यही हिम्मत मन को सबसे ज्यादा असहज करती है,
क्योंकि अब छिपने की जगह कम होने लगती है। अब तक इंसान हालात से लड़ता रहा था, लोगों से उलझता रहा था, समय को दोष देता रहा था। लेकिन जब देखने की यह आदत बननी शुरू होती है, तब पहली बार यह साफ होने लगता है कि लड़ाई कहीं और थी। यह एहसास भारी होता है, क्योंकि इसमें जीत का कोई नशा नहीं होता, बस एक ठंडी सी स्पष्टता होती है। और यह स्पष्टता मन से पूछती है, अगर यह सब पहले दिख रहा था तो तब क्यों नहीं रुके? रुकने पर एक अजीब अनुभव होता है। चीजें बाहर से नहीं बदलती, वही लोग, वही परिस्थितियां, वही जिम्मेदारियां रहती हैं, लेकिन भीतर कुछ हिल जाता है। इंसान देखता है कि वह कितनी बार जानबूझकर अनदेखा करता रहा, कितनी बार उसने उस हल्की सी बेचैनी को दबाकर आगे बढ़ना ही बेहतर समझा। अब वो बेचैनी दबती नहीं, वो साथ चलने लगती है और हर कदम पर याद दिलाती है कि यह रास्ता सिर्फ बाहर नहीं जाता, ये भीतर भी उतरता है। यही उतरना डराता है, क्योंकि भीतर कोई भीड़ नहीं होती, कोई शोर नहीं होता, सिर्फ खुद की आवाज होती है। यहां एक और भ्रम टूटता है कि बदलाव किसी एक बड़े फैसले से आएगा। असल में बदलाव उस पल से शुरू होता है जब इंसान वही काम दोबारा करता है, लेकिन अलग तरीके से। वही शब्द बोलता है, लेकिन थोड़ी जिम्मेदारी के साथ। वही चुप्पी चुनता है, लेकिन डर से नहीं, समझ से। यही छोटे छोटे फर्क धीरे धीरे ये दिखाने लगते हैं कि जीवन सिर्फ परिणाम नहीं गिनता, वह प्रक्रिया भी नोट करता है। और यह नोट करना अब बोझ नहीं लगता, क्योंकि पहली बार इंसान खुद भी देख रहा होता है। अब मन सवाल पूछता है, अगर सब कुछ यूं ही दर्ज होता रहा तो क्या कभी संतुलन आता है? क्या कभी ऐसा बिंदु आता है जहां चीजें हल्की होती हैं? जवाब तुरंत नहीं मिलता, और शायद यही जरूरी है, क्योंकि अगर जवाब तुरंत मिल जाए तो देखने की यह नई आदत फिर से सौदा बन जाएगी। फिलहाल इतना ही दिखता है कि हर सचेत कदम के साथ भीतर का दबाव थोड़ा कम होता है, जैसे कोई गांठ धीरे धीरे ढीली पड़ रही हो। यह ढीलापन कोई उत्सव नहीं मनाता, बस सांस लेने की जगह बनाता है। और उसी जगह पर एक नई संवेदना जन्म लेने लगती है कि शायद जीवन का असली असर सजा या इनाम में नहीं, बल्कि उस साफ नजर में है जो अब धीरे धीरे स्थिर हो रही है। यही स्थिरता आगे के अनुभवों को अलग रंग देने लगती है, उसी रंग में जहां सवाल अभी बाकी है, लेकिन अब उसका वजन पहले जैसा भारी नहीं रहा। और जब वो वजन थोड़ा हल्का होने लगता है, तब एक नई तरह की बेचैनी जन्म लेती है, जो पहले वाली से अलग होती है। यह बेचैनी भागने की नहीं होती, बल्कि रुककर देखने की होती है। अब मन जल्दी जल्दी जवाब नहीं गढ़ता, वह थोड़ा ठहरने लगता है। और इस ठहराव में पहली बार यह साफ दिखाई देने लगता है कि जीवन ने कभी अचानक कुछ नहीं किया। जो कुछ भी घटा वह धीरे धीरे आकार लेता रहा, जैसे हर छोटा कदम किसी अदृश्य रेखा पर रखा जा रहा हो। उस समय वह रेखा दिखी नहीं, लेकिन अब पीछे मुड़कर देखने पर उसका पैटर्न साफ होने लगता है। यहीं पर एक और गहरी बात उभरती है कि इंसान अक्सर परिणाम को अलग मान लेता है और प्रक्रिया को अलग। वह सोचता है कि अभी तो सब संभला हुआ है, इसलिए रास्ते पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। लेकिन जब देखने की यह आदत बनती है, तब समझ आता है कि रास्ता ही परिणाम बन जाता है। जिस तरीके से तुम सोचते हो, बोलते हो, चुप रहते हो, वही धीरे धीरे तुम्हारे सामने खड़ा हो जाता है। यह समझ डराती भी है और मुक्त भी करती है, क्योंकि अब दोष देने के लिए कुछ बचता नहीं, और ठीक इसी कारण बदलने की गुंजाइश पैदा होती है। अब मन एक अजीब सा सवाल उठाता है, अगर सब कुछ इतना स्पष्ट है तो फिर लोग बार बार वही गलती क्यों करते हैं? शायद इसलिए क्योंकि स्पष्टता जिम्मेदारी मांगती है, और जिम्मेदारी का मतलब है कि अब कोई बचाव नहीं। अब यह कहना मुश्किल हो जाता है कि मुझे पता नहीं था, और यही जानना सबसे भारी पड़ता है, क्योंकि जानने के बाद भी अगर इंसान वही करता है तो भीतर कुछ टूटता है। इसलिए ज्यादातर लोग फिर से अनदेखा करना चुनते हैं, लेकिन जो एक बार इस देखने के स्वाद से गुजर चुका होता है, उसके लिए पूरी तरह अनदेखा करना आसान नहीं रहता। धीरे धीरे यह भी समझ में आने लगता है कि जीवन किसी को पकड़कर सजा देने के लिए नहीं बैठा है,
वह बस यह सुनिश्चित करता है कि हर चीज अपने संतुलन की ओर लौटे। जब तुम किसी तरफ झुकते हो तो देर सबेर दूसरी तरफ से खिंचाव आता है। यही खिंचाव कभी असफलता बनकर आता है, कभी टूटन बनकर, कभी खालीपन बनकर। और जब इंसान इसे सिर्फ दुर्भाग्य मान लेता है तब वह उसी खिंचाव को और बढ़ा देता है। लेकिन जब वह इसे संकेत की तरह देखता है तब वही खिंचाव सीधा करने लगता है। अब सवाल यह नहीं रहता कि क्या होगा, सवाल यह हो जाता है कि मैं इसमें कैसे रहूं। यही छोटा सा बदलाव पूरी अनुभूति को बदल देता है, क्योंकि अब ध्यान घटना पर नहीं, अपनी प्रतिक्रिया पर जाता है। और प्रतिक्रिया बदलते ही अनुभव का स्वाद बदलने लगता है। यही वह बिंदु है जहां जीवन भारी कम और स्पष्ट ज्यादा लगने लगता है। सब कुछ आसान नहीं होता, लेकिन सब कुछ बेवजह भी नहीं लगता। और इसी एहसास में यह यात्रा आगे सरकती है, बिना शोर, बिना किसी घोषणा के उस ओर जहां देखने की यह नई आदत अब सवाल नहीं पूछ रही, बल्कि धीरे धीरे दिशा बनती जा रही है। और जब दिशा बननी शुरू होती है तब मन पहली बार समझता है कि अब पीछे लौटना पहले जैसा आसान नहीं रहा। यह कोई डरावनी बात नहीं, बस एक सच्चाई है, क्योंकि अब जो दिख रहा है उसे अनदेखा करना खुद से हिंसा जैसा लगता है। पहले अंधेरे में चलना मजबूरी था, अब आंखें खुली हैं और खुली आंखों से गिरना अलग तरह से चुभता है। इसी चुभन में एक सवाल उठता है, अगर रास्ता दिख रहा है तो क्या हर कदम सही होगा? शायद नहीं, पर अब गलती का स्वाद अलग होगा, क्योंकि वह ज्ञान से नहीं, जागरूकता के बीच होगी। यहीं पर एक सूक्ष्म फर्क पैदा होता है। पहले इंसान परिणाम से डरता था, अब वो अपने कदम से जुड़ने लगता है। पहले वो सोचता था कि अगर सब ठीक हो जाए तो मैं ठीक हो जाऊंगा, अब उसे दिखने लगता है कि मैं ठीक रहूं तो सब अपने आप एक जगह बैठने लगता है। यह कोई जादू नहीं, बस ध्यान की दिशा बदलने का असर है। ध्यान जब बाहर से हटकर भीतर टिकता है तब वही पुराने हालात नई भाषा में बोलने लगते हैं, और यह भाषा समझ में आने लगती है, क्योंकि अब सुनने की जल्दबाजी नहीं होती। लेकिन इस सुनने में भी एक जोखिम है, क्योंकि जो सच सुनाई देता है वह हमेशा आरामदेह नहीं होता। कभी कभी वह यह दिखा देता है कि तुमने कितनी बार सुविधा को सच्चाई से ऊपर रखा। यह देखना चुभता है, दिखाना में जो है जो इनके बाधान, पर इसी चुभन में ईमानदारी जन्म लेती है। ईमानदारी किसी आदर्श का नाम नहीं, वह तो बस इतना है कि अब तुम अपने भीतर होने वाली हलचल को नकार नहीं पाते। यही नकार न कर पाने की स्थिति धीरे धीरे तुम्हें हल्का करती है, क्योंकि अब बोझ ढोने के लिए झूठ की परतें नहीं बनानी पड़ती। अब एक और बात साफ होती है कि जीवन में जो लौट कर आता है वह किसी बदले की भावना से नहीं आता, वह बस वही आकार लेता है जो कभी भीतर से निकला था। और जब यह समझ बैठती है तब डर का रंग बदल जाता है। डर अब भविष्य का नहीं रहता, डर इस बात का होता है कि कहीं फिर से वही लापरवाही न हो जाए। यह डर स्वस्थ है, क्योंकि यह रोकता नहीं, सावधान करता है। यह सावधानी कदमों में ठहराव लाती है और ठहराव में गहराई। यहीं से अनुभव का स्वर बदलता है। अब हर घटना कोई संदेश नहीं लगती, लेकिन हर प्रतिक्रिया एक संकेत बन जाती है। इंसान देखता है कि वह कैसे बोल रहा है, कैसे सुन रहा है, कैसे चुप रह रहा है, और इस देखने में एक नई तरह की शांति उभरती है। ऐसी शांति जो सब ठीक होने से नहीं, सब दिखने से आती है। यही शांति धीरे धीरे भीतर एक स्थिर केंद्र बनाती है, जिसके चारों ओर जीवन घूमता रहता है। और इसी स्थिरता के साथ यह यात्रा आगे बढ़ती है, अब तेज नहीं, पर सटीक उस ओर जहां दिशा सिर्फ आगे जाने का नाम नहीं रह जाती, बल्कि हर कदम में उपस्थित होने की कला बनती चली जाती है। और जब हर कदम में उपस्थित होने की यह कला धीरे धीरे जमने लगती है, तब जीवन की गति अपने आप बदल जाती है। बाहर से देखने पर कुछ खास फर्क नहीं दिखता, वही दिन, वही लोग, वही जिम्मेदारियां, लेकिन भीतर समय का अनुभव अलग हो जाता है। अब चीजें तेज नहीं लगती, बस साफ लगती हैं, और साफ दिखने पर
मन समझता है कि वह पहले क्यों थकता था, क्योंकि वह हर पल दो जगह रहता था, जो कर रहा था वहां भी और जो टाल रहा था वहां भी। अब टालना कम होता है और इसी कमी में ऊर्जा लौटने लगती है। इस लौटती हुई ऊर्जा के साथ एक सवाल उठता है, अगर सब इतना सीधा है तो पहले इतना उलझा क्यों था? शायद इसीलिए क्योंकि सीधेपन के लिए साहस चाहिए और साहस बिना जागरूकता के नहीं आता। जागरूकता कोई ऊंची अवस्था नहीं, वो बस इतना है कि तुम अपने कदमों के साथ हो, और जब तुम साथ होते हो तब जीवन का हिसाब डराने वाला नहीं लगता। वह बस एक संतुलन की तरह महसूस होता है। जहां ज्यादा हुआ वहां घटेगा, जहां घटा वहां भरने की जगह बनेगी। यह समझ किसी नियम की तरह नहीं आती, यह अनुभव की तरह उतरती है। यहीं पर एक पुराना भ्रम अपने आप ढह जाता है कि कुछ लोग बच निकलते हैं। बाहर से ऐसा लगता है, क्योंकि बाहर सिर्फ दृश्य दिखते हैं, भीतर का दृश्य अलग होता है, और भीतर का दृश्य देर से सही पर साफ होता है। जब इंसान इस फर्क को देख लेता है तब तुलना का जहर अपने आप उतरने लगता है। अब वो किसी और के रास्ते से परेशान नहीं होता, क्योंकि उसे दिखने लगता है कि हर रास्ता अपने साथ अपना बोझ और अपनी वापसी लेकर चलता है। यही देखने का तरीका मन को हल्का करता है, क्योंकि अब उसे यह साबित नहीं करना पड़ता कि वह सही है। उसे बस इतना करना होता है कि वह सचेत है। इस सचेत रहने में एक अजीब शांति होती है, लेकिन यह शांति निष्क्रिय नहीं होती। इसमें सजगता होती है, जैसे चलते हुए जमीन महसूस करना। अब इंसान ये नहीं पूछता कि मुझे क्या मिलेगा, वो देखता है कि मैं क्या दे रहा हूं, अपने विचारों से, अपने शब्दों से, अपने चुनावों से। और जैसे ही ये देखने की आदत बनती है, परिणाम का डर कम होने लगता है, क्योंकि अब जो लौटेगा वो अजनबी नहीं होगा, वो पहचाना हुआ होगा। फिर भी मन पूरी तरह शांत नहीं होता। कभी कभी पुरानी आदतें सिर उठाती हैं, पुराने बहाने लौटने की कोशिश करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि अब वह छुप कर नहीं आते, सामने आ जाते हैं, और सामने आने पर उनका असर कम हो जाता है। यह कोई जीत नहीं, बस एक साफ सामना है, और इस साफ सामना करने में ही वह मजबूती बनती है जो पहले कठोरता में खोजी जा रही थी। यहीं से यह समझ गहरी होने लगती है कि जीवन का हिसाब बाहर नहीं, भीतर संतुलन बनाता है। और यह संतुलन कोई अंतिम स्थिति नहीं, एक सतत प्रक्रिया है, चलती हुई, बदलती हुई उसी प्रवाह में, जहां हर कदम अब सिर्फ आगे नहीं बढ़ता, बल्कि पीछे छूटे भार को भी धीरे धीरे छोड़ता चला जाता है। और जब पीछे छूटे हुए भार सच में हल्के होने लगते हैं, तब एक नई अनुभूति जन्म लेती है, खालीपन की नहीं बल्कि स्थान की। जैसे भीतर कोई कमरा खुल गया हो, जहां पहले सिर्फ भीड़ थी। इस स्थान में अचानक बहुत कुछ भरने की इच्छा नहीं होती। पहली बार मन को यह भरोसा मिलता है कि हर जगह को भरना जरूरी नहीं है। कुछ जगह इसलिए होती हैं ताकि वहां सांस ली जा सके, और जो सांस शांति से ली जाती है वही जीवन को लय देती है। यहीं पर इंसान समझता है कि उसने शांति को अब तक परिणाम समझ लिया था, जबकि वह तो प्रक्रिया का स्वभाव है। जैसे आंख खुली हो तो दिखना अपने आप होता है, वैसे ही जब भीतर का शोर थोड़ा थमता है, शांति अपने आप प्रकट होती है। उसे लाने की कोशिश नहीं करनी पड़ती। यह समझ बड़ी कोमल है, पर इसी कोमलता में गहराई है। कठोर प्रयास थका देते हैं, कोमल सजगता पोषण देती है। अब ध्यान बाहर से हटकर भीतर टिकने लगता है, लेकिन यह भीतर टिकना किसी गुफा में भाग जाना नहीं है। यह तो हर क्रिया में जागरूक रहना है। बोलते समय शब्दों को महसूस करना, चलते समय कदमों की आहट सुनना, और निर्णय लेते समय अपने भीतर उठती हलचल को देखना। देखने भर से बहुत कुछ बदल जाता है, क्योंकि जो देखा जा रहा है वह अचेतन नहीं रहता, और जो अचेतन नहीं रहता वह धीरे धीरे अपना नियंत्रण खो देता है। इसी क्रम में एक और परत खुलती है समय की। पहले समय दुश्मन लगता था, हमेशा कम पड़ता हुआ। अब समय एक साथी जैसा महसूस होता है, जो उतना ही देता है जितना तुम उसके साथ ईमानदार होते हो। जल्दी करने की आदत कम होते ही जीवन में
गहराई बढ़ने लगती है। और गहराई बढ़ने पर क्षण लंबे नहीं होते, अर्थपूर्ण होते हैं। यही अर्थ थकान को अर्थहीनता से अलग करता है। कभी कभी इस अर्थपूर्णता में एक हल्की सी मुस्कान भी जन्म लेती है बिना किसी कारण के। यह मुस्कान उपलब्धि की नहीं, स्वीकृति की होती है। जैसे जीवन ने कहा हो, अब तुम मुझे वैसे देख रहे हो जैसा मैं हूं। और जब ऐसा संवाद भीतर घटता है, तब बाहर की उथल पुथल भी पूरी तरह विचलित नहीं कर पाती। वह आती है, जाती है, पर भीतर कोई स्थिर बिंदु बना रहता है। यह स्थिरता कोई जड़ता नहीं है। यह तो उस नदी की तरह है जो बहते हुए भी अपने केंद्र को नहीं खोती। और इसी बहाव में अब इंसान यह देखने लगता है कि हर अनुभव, चाहे सुख का हो या पीड़ा का, कुछ सिखाने नहीं बल्कि कुछ खोलने आता है। खोलने के लिए ताकि और स्थान बने, और स्थान बने ताकि चेतना और फैल सके। यहीं से यात्रा का अगला मोड़ दिखाई देने लगता है, जहां समझ धीरे धीरे अनुभूति में बदलने लगती है। और जब समझ अनुभूति में बदलने लगती है, तब जीवन के प्रति दृष्टि में एक सूक्ष्म लेकिन निर्णायक बदलाव आता है। अब चीजें वैसी नहीं दिखती जैसी पहले दिखती थीं, इसलिए नहीं कि वे बदल गईं, बल्कि इसलिए कि देखने वाला बदल गया है। पहले घटनाएं चोट करती थीं, अब वे संकेत देने लगती हैं। पहले परिस्थितियां दबाव बनाती थीं, अब वे आईने की तरह काम करती हैं। और आईना कभी दोष नहीं देता, वो सिर्फ दिखाता है जो है, जैसा है। यहीं पर यह बात साफ होने लगती है कि जीवन किसी को विशेष छूट नहीं देता। जो किया गया है वही लौटता है, लेकिन लौटने का समय और रूप मनमाना नहीं होता। इसी कारण कई बार इंसान ये मान बैठता है कि कुछ बच गया, कुछ छूट गया, कुछ टल गया। पर वास्तव में कुछ भी टलता नहीं है, सिर्फ परिपक्व होता है। और जब परिपक्व होकर लौटता है, तब उसे टाल पाना असंभव हो जाता है। यही वह बिंदु है जहां जिम्मेदारी का अर्थ डर नहीं बल्कि स्पष्टता बन जाता है।